ये राजवंशियों की समस्या है, इसे राजवंशियों को ही हल करने दीजिए। आप दोनों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी, अब राजकुमार जगतराज को कौन छुड़ाएगा? महाराज भी बाहर हैं और अन्य राजकुमार भी, और हमारी अधिकांश सेनाएं उन्हीं के साथ गई हुई हैं। जो शेष हैं वो महल और राज्य की सीमाओं पर तैनात हैं, और जब तक महाराज का आदेश ना हो उन्हें वहां से नहीं हटाया जा सकता। मैंने संदेशा महाराज तक पहुंचा दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारा पुत्र मुगलों की कैद में है और कोई कुछ नहीं करेगा। अगर युद्ध नहीं कर सकते तो वार्ता कीजिए, संधि कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर हमें हमारा पुत्र चाहिए। पूरे खान एक मजा हुआ योद्धा है रानी सा। वो जानता है कि इस समय बाजी उसके हाथ में है। वो राजकुमार को सरलता से नहीं छोड़ेगा। हमारे खजाने भरे हुए हैं मंत्री जी। संतान खो गई तो ये संपत्ति किस काम की रह जाएगी? हमें मूल्य की परवाह नहीं है मंत्री जी, हमें मात्र अपना पुत्र चाहिए। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ रानी सा, मगर महाराज के आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमें उनके उत्तर की प्रतीक्षा करनी ही होगी। ये हमारी प्रतिज्ञा है कि जब तक स्वराज की स्थापना नहीं कर लेंगे, न स्वयं चैन से बैठेंगे, न शत्रुओं को बैठने देंगे। आपने मेरी नियति तो लिख दी, पर उसे पूरा करने के लिए समय बहुत कम दिया। आपके आशीर्वाद से जितने युद्ध लड़े सब जीते, पर अभी कई युद्ध लड़ने बाकी है। ये देश पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। अभी तक ये देश जंजीरों से बंधा हुआ है। कुछ जंजीरें जो बाहर वालों ने बांध दी है और कुछ हमने स्वयं। गरीबी, शोषण, अशिक्षा और अंधविश्वास की जंजीर। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं हो जाते, मुगल रहे या ना रहे, देश पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा। जिस सुनहरे स्वराज का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, वो इन जंजीरों के कटने के बाद ही पूरा होगा। अंधेरा कम हुआ है प्रभु, समाप्त नहीं हुआ। शक्ति दीजिए ताकि इसे मैं समाप्त कर सकूं। दीप है वनवास में और बाती बिरहन सी खड़ी। अंधियारे के द्वार पर है रोशनी गिरवी पड़ी। दीप आए जब तलक ना यामिनी को मैं छलूंगा। मोल हो नीच प्राण चाहे, दीप बनकर मैं जलूंगा। मैं जला तो संग मेरे हर एक दीप को जलना पड़ेगा। स्वराज पथ पर संग मेरे पूरे देश को चलना पड़ेगा। अम्मी की बात नहीं मानोगी? हम तुम्हें राजकुमार जगतराज के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालने देंगे। सोचो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? कहां जाएंगे? किसका चेहरा देखेंगे? अम्मी, हमें कुछ नहीं होगा। फर्ज हमें जिंदगी से ज्यादा प्यारा है। कौन से फर्ज की बात कर रही हो मस्तानी? तुम उनके लिए अपनी जान खतरे में डालने जा रही हो जिन्होंने कभी तुम्हें अपनी बहन तक नहीं समझा।
इस परिवार ने हमें अपना नहीं समझा तो क्या हो, हम इस परिवार को अपना समझते हैं। अब हम उन्हें बताएंगे कि भले ही उन्होंने हमारी अम्मी से हमेशा नफरत की हो, पर हमारी अम्मी ने हमेशा हमें उनसे मोहब्बत करना सिखाया है। हम भाईसा की बहन ना सही, पर वो तो हमारे भाई है ना। उनमें और हमें बस यही एक फर्क है। एक और फर्क है मस्तानी, मजहब का। उनकी माँ हिंदू है और तुम्हारी माँ मुसलमान, इसीलिए तो महाराज की जायज औलाद होते हुए भी तुम्हारे साथ हमेशा बदसलूकी हुई, हमेशा नाजायजों जैसा सलूक किया गया। रानी सा के कहने पर जनान खाने में हमसे हमेशा दूरी रखी गई। हमें फर्ज तो मिला, लेकिन कभी हक नहीं मिला। हम फर्ज ही तो निभाने जा रहे हैं ना अम्मी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो मस्तानी? तुम भलाई करने जा रही हो, लेकिन उसे भलाई नहीं समझा जाएगा, उसे बगावत समझा जाएगा, बगावत। लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, ये ना कभी हमने सोचा है और ना ही सोचेंगे। हमें दुनिया की नहीं, खुदा की परवाह है। क़यामत से जब रोज इंसाफ होगा, तब हम पर ये इल्जाम नहीं लगना चाहिए कि मस्तानी ने हक तो मांग लिया पर फर्ज पूरा नहीं किया। लेकिन अम्मी, ये बात सिर्फ हमारे घर की नहीं, हमारी देश की। जो मुगल पिताजी के नाम से कांप उठते थे, आज वो इतने गुस्ताख हो गए कि उनके बेटे को कैद कर लिया। हम पिताजी के नाम पर दाग नहीं लगने देंगे। हम मुगलों को दिखाएंगे कि बुंदेलखंड की तलवारों को अभी तक जंग नहीं लगा है। भाईसा को हम वापस लेकर आएंगे। ये मिट्टी हमारी है। मुगलों को ये बात याद दिलाने का वक्त आ गया है। आपके लिए हमारी किसी भी आज्ञा का कोई महत्व है कि नहीं? अवश्य आई साहिब। बताइए, मैंने आपकी कौन सी आज्ञा का पालन नहीं किया? आपने कहा मंदिर जाओ, मैं मंदिर गया। आपने कहा कि भट्ट जी को भोग की सामग्री देकर आओ, मैंने वो भी किया। और भट्ट जी का अपमान, वो भी आपने हमारे ही कहने पर किया। नहीं आई साहिब, भट्ट जी का मैंने कोई अपमान नहीं किया। आते ही मैंने उनको सम्मान दिया और जाते समय भी। राऊ, आप जानते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आपने फिर परंपरा तोड़ी। नहीं आई साहब, इन्होंने मात्र एक कन्या की रक्षा की है और कुछ भी नहीं। काशीबाई, हमें लगा था आपके साथ रहकर राऊ सुधर जाएंगे, पर ऐसा लग रहा है कि इनके साथ रहकर आप बिगड़ती जा रही हैं। आपने सिर्फ भट्ट जी का अपमान नहीं किया है, आपने देवताओं का भी अपमान किया है। नहीं आई साहिब, मैंने देवताओं को भी वहां पहुंचते ही प्रणाम किया और वहां से आते समय भी। राऊ, परंपरा मजाक नहीं होती। और एक कन्या का जीवन भी मजाक नहीं होता आई साहिब। उस कन्या के माता पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके जीवन का निर्णय ले रहे थे। हमने आप दोनों के विवाह का निर्णय भी आप दोनों की इच्छा के विरुद्ध लिया था। उस समय इस विवाह के लिए ना आप तैयार थे ना काशीबाई। पर आप क्या अब भी ये कहेंगे कि वो निर्णय गलत था? नहीं नहीं आई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बातों में अंतर है। वो मर्यादा थी, ये मजबूरी है। राऊ, आप हर पुरानी रीति का खंडन नहीं कर सकते। पुरानी रीतियां पुरानी दीवारों की तरह होती है आई साहिब। दोनों को या तो नया कर देना चाहिए या फिर गिरा देना चाहिए। अन्यथा किसी मासूम का जीवन नीचे दबकर बर्बाद हो सकता है आई साहिब। राहु, आपसे कोई तर्क नहीं कर सकती मैं। कठिन है, क्योंकि सिर्फ आप हमसे ही नहीं बल्कि पूरे संसार से उल्टी राह पर चल रहे हैं।
आज रात को उत्सव में आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे पेशविनबाई को शर्मिंदगी महसूस हो सकता है। अवश्य है साहिब। आज तो राव को घर में भी कवच पहन के रहना होगा। क्यों नंदिनी? क्योंकि हृदय मात्र तलवार से ही नहीं कटते, सुंदरता से भी कट जाते हैं। तलवार, कटार, बर्छी, तोप, जब ये सारे हथियार जनाना हो सकते हैं तो हथियार चलाने वाले हाथ जनाना क्यों नहीं हो सकते? मुगलों ने बुंदेलखंड के तूफान तो बहुत देखे हैं, पर बुंदेलखंड की बिजलियां आज उन पर पहली बार गिरेंगी। मुगलों ने हमारे भाई सा बुंदेलखंड के राजकुमार जगतराज को नहीं, बुंदेलखंड की आन, बुंदेलखंड के गैरत को अगवा किया है। आज हम अपने सम्मान को वापस लेकर आएंगे या फिर उस सम्मान के लिए लड़ते लड़ते जान दे देंगे। ताईसाई भाव का कब से इंतजार कर रही थी, और भाव है कि उनके साथ समय बिताने की जगह अखाड़े में सैनिकों को दांव पेच सिखा रहे हैं। अरे जीवन में मार पीट हिंसा के अलावा भी कुछ है कि नहीं? भाऊ हमारे जैसे नहीं है, जो युद्ध भी जानते हैं और प्रेम करना भी। ये राव को दीजिएगा। ये हार राऊ पर अच्छा नहीं लगेगा। ये ताई साहिब के लिए है, इसे राव को दीजिएगा ताकि वो ताई साहिब को पहनाए, ताई साहिब प्रसन्न हो जाएगी। आपको पूरे संसार की प्रसन्नता की पड़ी है, लेकिन अपने पति की प्रसन्नता किस चीज में है ये आप नहीं पूछेंगे। जाइए ना। काका, आप मेरा ये संदेश उन तक पहुंचा दीजिएगा। पत्र तो मैं ले जाऊंगा बीहू,
पर ये पत्र भी उन्हें आज के उत्सव में ला नहीं पाएगा बेटा। काका आप कुछ भी करिए पर उन्हें यहाँ लेकर आइए। मैं नहीं चाहती कि इतने बड़े उत्सव में मेरे पति की अनुपस्थिति मेरे परिवार और विशेषकर भाव के लिए कोई परेशानी खड़ी कर दे। वाह चिम्मा जी, जिसने आज तक हर युद्ध जीता है उसके लिए आप हार लेकर आए हैं। भाऊ ये हार आपके लिए नहीं वहिनी के लिए है, और ये हम नहीं रखमा लाई है। तो रकमा को कहिए काशीबाई को जाकर दे दे, मुझसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके देने में और किसी और के देने में अंतर है भाऊ। क्या अंतर है? अब आपको कैसे समझाए? आपको समझाने का बस एक ही उपाय है। क्या? ये भाई, आपके हाथ लोहे के है क्या? हमारा कंधा छिल गया। भाऊ राव, ये हमारे लिए है। हो कितना सुंदर हार है। हमें तो लगा था आपको मात्र तलवारें पसंद करना आता है, योद्धा जो है, पर आपने हमारे लिए कितना सुंदर हार पसंद किया है। मैंने नहीं, रकमा ने पसंद किया है। रकमा ने चिम्मा को दिया, चिम्मा ने मुझे, ताकि मैं आपको दे सकूं और आपको अच्छा लगे। उन दोनों को आपकी प्रसन्नता की बहुत चिंता रहती है। और आपको? मैं भी नहीं चाहता कि आपको दुख पहुंचे। राव, हम जो हमेशा चाहते हैं ना, वो होता नहीं है। काशीबाई, आपकी आई साहब आई है। आए?
कौन हो तुम? हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी चलिए। एक औरत के साथ हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने कहा ना, कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। तुझे बचाने औरतें आई हैं। वाह जगतराज वाह, तेरी मर्दानगी के सदके। पेशवा साहब, वीर की वीरता को, चतुर की चतुराई का अभिवादन। ये तुच्छ भेंट। इस तलवार की मूठ शुद्ध सोने की बनी हुई है और उसमें सैकड़ों अनमोल रत्न जड़े हुए हैं। ये काली का रूप भी है और लक्ष्मी का भी। धन्य होगा वो शत्रु जिसका गला इससे कटे। धन्यवाद पंजी। परंतु एक प्रश्न हमारे मन में उठ रहा है कि इस तलवार को युद्ध भूमि में आपकी वीरता देखने के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका ये घाव और गहरा हो गया। शरीर के घाव चाहे जितने भी गहरे क्यों ना हो, समय के साथ साथ भर ही जाते हैं। जी पेशवन भाई साहब, हमें आशा है और विश्वास भी है कि पेशवा साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि इन्हें जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे इनकी अनुपस्थिति में संभालने के लिए हम हैं ना। क्यों हमारा बुरा चाहते हैं पंजी? आप जैसे मित्रों के दूर होने के विचार से ही हमारा मन कांप उठता है। हम तो चाहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र दरबार में पहुंचे ताकि प्रतिदिन आपको देख सकें, क्योंकि आपसे नजर हटी तो दुर्घटना घटी। या हम आपको अपनी बेटियों और जावई बापू से मिलवाते हैं। मैं युद्ध में घर के खाने को याद करता हूँ, और जब घर का खाना खा रहा हूँ तो युद्ध की याद आ रही है। राव काश ऐसा हो कि मैं घर का खाना खाते हुए युद्ध कर सकूं। युद्ध घर पर भी होता है होलकर। बस अंतर इतना है कि रणभूमि में हार और जीत दोनों संभव है, और घर के युद्ध में पत्नी की जीत निश्चित है। तूने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो क्या होगा? नहीं तो वही नहीं इतनी नाराज क्यों है? अरे वाह, कितना सुंदर हार है। कहाँ से बनवाया? ये हार हमारे लिए रकमा ने बनवाया है। क्या बात है राव? कुछ नहीं।
पेशवा साहेब के सबसे बड़े बेटे इतने बड़े हो गए कि हमसे भी मिलने का समय नहीं है। ऐसी बात नहीं है मोहन राव जी, आप और महंत जी सबसे मिलने में इतने व्यस्त है कि हमें ऐसा लगा आपसे दूर रहना ही अच्छा होगा। यही तो समस्या है राव, आप पेशवा साहब के बड़े बेटे होते हुए भी ये नहीं जानते कि किसके साथ रहना चाहिए और किन से दूर रहना चाहिए। दूर और पास का गणित तो राजनीतिज्ञों के लिए है। हम सैनिक तो केवल इतना ही जानते हैं कि हमें अपनी तलवार के पास रहना है और दुश्मन की तलवार से दूर। लगता है आपका इन तीनों से परिचय नहीं हुआ। ये गोटिया है, मेरे बचपन का मित्र। मुझे स्वयं से भी ज्यादा इस पर विश्वास है। वीर है, चतुर है, रणभूमि में दुश्मन और घर पे भोजन। गोटिया से पहले और कोई समाप्त नहीं करता। अब इनसे मिलिए, यह है मल्हार राव। दौलताबाद के प्रथम युद्ध में जब मैंने मुगलों का बारूद उड़ाया था, तब पेशवा साहिब मेरे साथ नहीं थे। इन्होंने मेरा साथ दिया था। और इनसे मिलिए, ये जादव राव, वीर मराठी योद्धा। इस मिट्टी को इन तीनों की वीरता पर गर्व है और मुझे इन तीनों की मित्रता पर। राव, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन तलवार और तोप सिर्फ रणभूमि में एक साथ अच्छे लगते हैं, यहाँ समाज में नहीं। राव, हम स्पष्ट भाषी हैं, इसलिए हम आपसे साफ साफ कहेंगे, आप पेशवा साहिब के बड़े पुत्र हैं। सेना के कनिष्ठ अधिकारी आपके साथ सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए रहते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। तलवार और तोप दोनों शस्त्र होते हैं मोहन राव जी, और हमारी संस्कृति में युद्ध काल में शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है और शांति काल में शस्त्रों का पूजन किया जाता है। शस्त्रों का अपमान नहीं किया जाता मोहन राव जी। जी, हानि और लाभ के कारण आप जैसे व्यापारी रिश्ते रखते होंगे, हम सैनिक नहीं। बस। आप हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते, हम आपकी पत्नी के भाई हैं। और आप इनसे इस तरह बात नहीं कर सकते, ये मेरे भाई हैं। राव, यदि हमने और हमारे मौसा जी ने आपको युद्ध लड़ने के लिए धन न दिया होता, तो आज आप और पेशवा साहब कुछ नहीं होते। मोहन राव, संयम। आपके पास यदि धन है तो इन योद्धाओं के पास स्वराज्य धर्म है। और स्मरण रहे, धन का स्थान धर्म के सम्मुख सदैव निचला ही होता है। दुर्भाग्यवश आप हमारी पत्नी की बहन के पुत्र हैं, इसलिए हम आपको दंड नहीं दे रहे हैं। अन्यथा मातृभूमि पर मर मिटने वाले इन वीरों का अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। हमारे अखंड स्वराज के अभियान में आपके मौसा जी का बहुमूल्य योगदान रहा है मोहन राव। अपने दुर्व्यवहार से इनके योगदान पर दाग मत लगाइए। हम क्षमा चाहते हैं पेशवा साहब, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं कहा है। राव को स्वयं पर और अपने साथी योद्धाओं पर गर्व नहीं, घमंड है।
कम से कम उन्हें यह तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए, युद्ध भले ही योद्धा जीतते हो, लेकिन हम जैसे साहूकारों के बिना युद्ध लड़ना असंभव है। अखंड स्वराज तेरा या मेरा नहीं होता मोहन राव, हमारा होता है। मातृभूमि के लिए किए गए बलिदान के सामने शीश झुकाना चाहिए, उसका मूल्य नहीं लगाना चाहिए। आप कुछ सोने के मोहरे दांव पर लगाते हैं, हम सैनिक अपने प्राण दांव पर लगाते हैं। सैनिक के बलिदान का सम्मान नहीं कर सकते तो मत कीजिए, कम से कम उसकी कीमत लगाकर उसका अपमान मत करिए। जाने दीजिए उन्हें। थोड़ी देर में स्वयं शांत हो जाएंगे। ताई, देख लिया बेटी की गृहस्थी से दूर रहने का नतीजा। काशी अब पेशवी भाई की कठपुतली बन गई है, इसलिए उसे ये भी नहीं दिख रहा है कि उसकी मौसी के बेटे का, उसके मौसेरे भाई का अपमान हुआ है। वो भाई जिसने उसे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार दिया। हम तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे नरोराम, परंतु बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। हम तो व्यर्थ ही विश्व भर में बालाजी की कमजोरी ढूंढ रहे थे, जबकि कमजोरी तो स्वयं इनके घर में है। अब देखना चतुर की चतुराई का अद्भुत प्रदर्शन। काशी, ये इकडे। हाँ जी, या मोहन राव की उद्दंडता और उनकी नासमझी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बात साहब, मोहन राव ने बात गलत तरीके से की, परंतु बात गलत नहीं की। हमें ऐसा लगता है कि युद्ध भूमि में रहते रहते राव के स्वभाव में युद्ध आ गया है। उन्हें मर्यादित करना चाहिए, है ना? हमारे अनुभव में शांति का मूल वही समझता है इसने युद्ध देखा हो। युद्ध राव का स्वभाव नहीं, उसका धर्म है। और उसने किसी का अपमान नहीं किया, ये तो उसका अंदाज है। पेशवा साहब, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि राव को अपने इस अंदाज में थोड़ी सी नरमी लानी चाहिए बस। ये उसका नरमी वाला ही अंदाज था पंत जी। महादेव ना करे कि आप कभी उसका गर्मी वाला अंदाज देखें। वाह जगतराज वाह, तुझे बचाने औरतें आई हैं। बहादुर की बहादुरी देखी जाती है बुरेखा, ये नहीं देखा जाता कि वो मर्द है या औरत। खामोश। जब तक औरत से सवाल ना किया जाए तो औरत की आवाज निकलनी नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान है बुरेखा, यहाँ बड़े से बड़ा बहादुर काली माँ की पूजा करके ही युद्ध पर निकलता है। गुस्ताख औरत, तुमने हमारी बेअदबी की है, इसकी कीमत तुम्हें अदा करनी होगी। हम कीमत अदा करेंगे, लोहे के धार पर रख कर अदा करेंगे। हम तुझे चुनौती देते हैं बुरेखा, अगर तू बहादुर है तो अपनी तलवार लेकर हमारा मुकाबला कर। अगर हम जीते तो हम अपने भाई साहब को साथ लेकर लौटेंगे, और अगर हम हारे तो अपनी तलवार से अपना सर काट देंगे। मंजूर?
मस्तानी, आप जाइए यहां से। हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। एक औरत से लड़ना बूरे खां की शान के खिलाफ है, पर एक औरत का गुरूर तोड़ने के लिए बूरे खां लड़ेगा, जरूर लड़ेगा। आई हम क्या करते? वो दोनों अपने बातों पे अड़े ही रहते हैं। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था कि जो हुआ उसमें मेरे बेटे की गलती है। आपके ससुराल में तो आपकी कद्र नहीं है, तो मेरी और मेरे बेटे की क्या होगी? नहीं मौसी, ऐसा नहीं है। बस काशी, ये दिखाना बंद कर कि तुझे इस परिवार में वही सम्मान मिलता है जो पेशवीन बाई की बड़ी बहू को मिलना चाहिए। यदि ऐसा होता ना तो परिवार के मामलों में तो पीछे नहीं खड़ी होती। हमने स्वयं तेरे चेहरे पर झिझक देखी थी। जावई बाबू ने मोहन राव का इतना अपमान किया, पर तूने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुझे पता था तेरे रोकने से वो रुकेंगे तो नहीं, हो ना? सत्य तो ये है काशी कि विवाह के इतने वर्षों बाद भी तेरा स्थान न जावई बाबू के जीवन में है और न हृदय में। आई, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? काशी बाई, हम वही कह रहे हैं जो हमने देखा। आप लोग मात्र उनको देखते हैं, पर हम उनको महसूस करते हैं। आप जानती हैं आई, इस बार जब राव घर लौट कर आए थे तो हमें देख के घर में प्रवेश करना भूल गए थे। हमें उनका हाथ पकड़ के अंदर ले आना पड़ा। जब आई साहिब ने हम दोनों को मंदिर भेजा था तो वो पूरे रास्ते हमसे प्रेम की बातें करते रहे। हमने उनकी आंखों में पहली बारिश की खुशी देखी है, घर लौटने की खुशी देखी है। काशी, ये हार शायद आप दोनों ने नहीं देखा है। ये उन्होंने हमें स्वयं अपने हाथों से दिया है। सबके सामने हमें ये हार पहनाने से शर्मा रहे थे, तो उन्हें चिढ़ाने के लिए हमने रकमा का नाम ले लिया। यदि ये सब सत्य है तो ये सब कहते हुए आपकी आंखों में आंसू क्यों है काशी बाई? जब बहुत प्रतीक्षा के बाद बहुत खुशी मिलती है ना, तो आंखें भर आती है। पर ये बात आप दोनों नहीं समझेंगे, क्योंकि इस प्रतीक्षा को हमने जिया है, आई साहिब ने जिया है, रकमा ने जिया है। आप दोनों ने नहीं। यदि ये सत्य है तो सिद्ध कीजिए। आपके ससुराल में आपके भाई का अपमान हुआ है। यदि आपके पति आपकी बात सुनते हैं तो आपके मायके को उसका सम्मान वापस दिलाइए। राव से कहिए कि वो अभी मोहन राव से क्षमा मांगे, वो भी सबके सामने।
तुम्हें क्या है, जीने की ख्वाहिश या शहीद होने का जज्बा? राजकुमार जगत राज को आजाद कर दो। हमारे यहाँ राजकुमार जब घर लौटते हैं तो खैरात बांटी जाती है। तू जा बुरेखा, बुंदेलखंड की राजकुमारी तुझे तेरी जिंदगी खैरात में देती है। एक मर्द के ऊपर अगर औरत का एहसान आ जाए तो वो मर्द नहीं रहता। तुम पहले कैद में थे पर मर्द थे, अब तुम्हें आजादी मिल गई पर तुम्हारी मर्दान की छिन गई। मस्तानी, आपको इसकी कीमत चुकानी होगी।